कितने बजे कल गए थे खाद लाने? 5 बजे भोर में। खाद मिला? नहीं मिला। क्या हुआ था वहाँ पे, क्या हादसा हुआ? बहुत आदमी सब चढ़ गया रे भर। देश भर में खाद की किल्लत से रबी सीजन की बुआई बुरी तरह प्रभावित हुई है। बिहार में भी खाद की किल्लत ने विकराल रूप ले लिया है। अररिया में किसानों के लिए दुकान से खाद खरीदना किसी जंग से कम नहीं। बीते 30 दिसंबर को जिले के नरपतगंज ब्लॉक में खाद की बिक्री के दौरान हालात बेकाबू हो गए। बुरी तरह भगदड़ मच गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित कम से कम 3 किसान बुरी तरह घायल हो गए। 31 दिसंबर को मैं मीडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए नरपतगंज पहुंची। आज हम खाद की कमी को, इसकी ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए अररिया के नरपतगंज आए हैं। कुछ किसानों से बात करेंगे और ज़मीनी हकीकत को जानेंगे। मधुरा उत्तर पंचायत निवासी वृद्ध किसान चानंद पासवान ने अपने खेत में गेहूं और मक्के की बुआई की है। यूरिया और पोटाश खाद के लिए 5 दिन से रोज सुबह 5 बजे खाद की दुकान की कतार में लग जाते थे। गुरुवार को दुकान खुलते ही भगदड़ मच गई, जिसमें भीड़ ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। उनका पैर टूट गया, सीने और चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई हैं। अब अपनी जान के साथ साथ उन्हें अपनी फसल की भी फिक्र सता रही है। कितने बजे कल गए थे खाद लाने? 5 बजे भोर में। खाद मिला? नहीं मिला। क्या हुआ था वहाँ पे, क्या हादसा हुआ? बहुत आदमी सब चढ़ गया रे भर। नहीं कुछ निकल नहीं पाते। मेरा भतीजा ही था, वही खींच कर निकल आया। तो हम नहीं उठ कर भाग सके। पैर टूट गया? टूट गया पैर, छाती नहीं नहीं बोल सकता है, छाती बहुत दर्द है। पैर भी टूट गया है। ये नाक में दर्द है, ये नाक फूल गया, मुंह से खून निकल गया नाक से। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि एसडीओ और एसडीपीओ की मौजूदगी में 9 काउंटर पर खाद का वितरण किया जा रहा था, लेकिन घटना के समय मौके पर मौजूद किसान बताते हैं, कुछ ही कदम पर थाना होने के बावजूद प्रशासन घटना के बाद मौके पर पहुंचा। प्रशासन 9 बजे आया, घटना के बाद आया प्रशासन 9:30 बजे। जब थाना नज़दीक था तब 9:30 बजे आया प्रशासन। तो बोलिए, हम लोग आज से इतना उम्र करीब 25-26 बरस हम लोग को हुआ है। पिताजी भी खेती कर रहे थे, इतना ऐसा दिक्कत कभी नहीं हुआ। आज यूरिया का दिक्कत, कल डीएपी का दिक्कत, परसों यही दिक्कत। हीरालाल पासवान ने किसी तरह 65,000 रुपए इकट्ठा कर इस बार खेती की है, लेकिन खाद की किल्लत से उनकी उम्मीदें पस्त हो गई हैं। खेत की सिंचाई के बाद खाद के लिए रोजाना भागदौड़ करने पर किसी तरह एक बोरा खाद मिला, जो उनके 3 एकड़ की खेती के लिए ऊंट के मुंह में जीरा समान है। कम से कम तो हमको 4-5 बोरा होगा तो फिर होगा। अभी 1 बोरा मिला है। अभी 1 बोरा मिला, उसमें क्या करेंगे? ऊँट का मुंह में जीरा फोड़न देंगे, उससे होगा? फसल नहीं होगा। हम लोग मर रहे हैं सर। अपना धान माल बेच करके अभी खेत में 60-65 हज़ार रुपया लगाए हैं हम लोग, और लगा करके हम लोग ये नहीं जानते हैं कि अब आगे चल के क्या होगा। लगा दिए पैसा, छीट दिया अभी खेत में हम लोग पैसा, उपज नहीं होगा। अब के बार पानी भी पटा करके 4 रोज से बैठे हैं कि यूरिया आज मिलेगा कल मिलेगा। 15 रोज से दौड़ते हुए फिर कल 1 बोरा मिला है सर। तो बाकी 3-4 बोरा कैसे लीजिएगा फिर? अब क्या करेंगे? जाएंगे, मिलेगा तो मिलेगा, वहाँ क्या करेंगे? मरेंगे। युवा किसान सुनील पासवान हमें अपने खेत तक ले गए। 10 दिनों तक जमीन के कागजात लेकर कतार में लगने के बावजूद जब उन्हें खाद नहीं मिला तो उन्होंने अपनी फसल को किस्मत भरोसे छोड़ दिया है। खेती सफल नहीं हुई तो वे परिवार को चलाने के लिए दिल्ली पंजाब में जाकर मजदूरी करेंगे। अगर फसल नहीं आएगा, अब की बार हम लोग का एक भी धान नहीं हुआ, वैसे किन का साल भर से चल रहा है हम लोग का चावल गेहूँ सब चीज़ चल रहा है। गेहूँ हम लोग का उपजाता है, वही साल भर का खेती है।
अगर गेहूँ नहीं उपजेगा तो भी किन का आएगा मार्केट से, जैसे अभी हम लोग चावल आएगा मार्केट से। बस 10 रोज से बखाते बखाते खाद नहीं हुआ, वैसे देखो फसल वैसे है, पानी नहीं दे रहे हैं। खेती भरोसा भी खाद नहीं मिल रहा है तो कहाँ से लोग खाएगा, बाहर दिल्ली जाएगा, अपना राज्य छोड़ के दूसरा राज्य जाएगा, वहाँ से हम जाते हैं। क्या काम करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे तो बिल्डिंग का करते हैं। तो ये खेती अगर डूब गया, खत्म नहीं हो पाया तो निकल जाएंगे अपन? हम लोग निकल जाएंगे। खेतों में खाद छिड़कते किसान नित्यानंद यादव ने बताया कि 2 महीने पहले उन्होंने यूरिया खरीदा था। अब भी उन्हें डीएपी, पोटाश और यूरिया की जरूरत है, लेकिन ऐसे जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपनी फसल को किस्मत भरोसे छोड़ दिया है। ये खाद नरपतगंज से आया है। कब खरीदे थे? ये 1-2 महीना पहले हो गया है ये। अच्छा, अभी कल खरीदने गए थे? ना, कल नहीं गए थे, वो इतना हो रहा है कि उसमें मरने लगेंगे हम लोग। आप अभी खाद लेने जाते हैं दुकान जाते हैं, चले आते हैं, घूर कर क्या करेंगे, इतना भीड़ होता है, हम खड़ा नहीं होते हैं लाइन में, घूर कर चले आते हैं। कब गए थे आखिरी? अब 15 रोज से दरबर देते हैं, रोज दरबर देते हैं। आज से छोड़ दिए नहीं जाएंगे, चाहे उपजेगा, नहीं उपजेगा तो नहीं उपजेगा, टेंशन छोड़ दिया आज से। 10 घंटे भूखे प्यासे कतार में लगने के बाद पुण्यानंद पासवान को 2 बोरा डीएपी और 1 बोरा यूरिया मिला है, जबकि उन्हें 8 बोरा खाद की जरूरत है। अब ये लेके आए खाद? हाँ, अब ये लेकर आए हैं। 4 बजे के गए हैं, लाइन में खड़े होते हुए अभी खाद मिला है। अच्छा, 4 बजे सुबह गए तो अभी आपको 4 बजे सुबह, हाँ 2:30 बजे मिला है। नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं पेशाब, नहीं टट्टी, कुछ भी नहीं। अच्छा, बस लाइन में खड़े रहो, एक बार लाइन से हट गया तो फिर दोबारा मुश्किल है। 10 घंटा में खाद मिला? 10 घंटे में कि 4 बजे सुबह में गए हैं, 10 घंटा नहीं हुआ। 10 घंटा हो गया? 10 घंटा हो गया, हम तो टाइम भी नहीं देखे हैं। बताइए। हाँ, तो कौन सा खाद मिला? ये नवरत्ना डीएपी है। अच्छा। 2 बोरा डीएपी मिला है, 1 बोरा यूरिया मिला है। अच्छा, इसमें जमीन लगभग यह है 7 एकड़ का दिए हैं। हम लोग इतना कोशिश करते हैं जो कम से कम 8 बोरा और हो जाए किसी तरह। लगने में भी अभी 1-1.5 महीना लगेगा, धीरे धीरे लगाते लगे 1.5 महीना और लग जाएगा सभी में। कोई अगता है तो अगता वाला में 2 बोरा से काम चल जाएगा। जो पछता लगाए हैं उसमें 15 रोज 20 रोज का बाद लगेगा, तब तक में देखते हैं कहाँ जुगाड़ लगता है, वहाँ लगा लेंगे। अररिया के नरपतगंज में किसान ज्योतिष पासवान, संजय यादव, विनोद यादव, संजीव यादव, ऋत्विक कुमार, महानंद मेहता, मोहम्मद शमशुल, ओम प्रकाश राय, मोहन सिंह, सतनानंद राय, बीना देवी सभी ने यही कहानी दोहराई। 2 बोरा डीएपी के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर 3 दिनों से बीना देवी रोज सुबह लाइन में खड़ी हो जाती हैं। कितना जरूरत है डीएपी? 2 बोरा। कितना खेत क्या लगाया है खेत में? क्या लगाया है खेत में? मक्का, गेहूँ। और यूरिया मिल गया आपको? कुछ नहीं, यूरिया भी कुछ नहीं। कितने दिन से ऐसे लाइन में लग रहे हैं? 3 दिन से। सुबह से? हाँ। कितने बजे सुबह? 7 बजे से। फिर भी नहीं बच्चा मिल से छोड़ के लिए बसिए में, अभी तक बसिए में छिए। बच्चा से घर पर भूखले छे। रहा? छोटे हाँ, बच्चों को घर पे? छोटे बच्चा से छे। हाँ, छोटे छोटे बच्चा से घर पर भूखले पियासल छे। एक तरफ तो केंद्र सरकार इस साल किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में किसानों के अच्छे दिन लाने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये किसान हैं जिनको खाद जैसी बुनियादी और ज़रूरी चीज़ खरीदने में मशक्क़त करनी पड़ रही है और वो खेती में नुकसान से इस कदर परेशान हैं कि पलायन ही उनके लिए जिंदा रहने का एकमात्र उपाय बचता है। क्या लग रहा है पता चल जाने, सरकार जाने क्या करता है नहीं करता है, अभी पता नहीं चल रहा है। जितना ही बेकार हो गया दोनों शोर, यही बात है और कुछ बात नहीं है। अब क्या बोलेंगे हम लोग।